अस्सलाम वालेकुम। आपको मैंने पहले भी ये जो हमने सीरीज स्टार्ट की हुई है कैंडल स्टिक के ऊपर, इसमें मैंने आपको कई दफ़ा बताया है कि अगर आपने फॉरेक्स में एक रियल में एक अर्निंग करनी है, आपने विदाउट लॉस यहाँ से अगर आपने प्रॉफिट करना है, तो उसके लिए आपको सबसे ज़रूरी फॉरेक्स में अगर सबसे ज़रूरी सीखना है कोई चीज़, तो वो है कैंडल स्टिक पैटर्न। ठीक है, तो आपको पता है मैंने बुलिश रिवर्सल के ऊपर एक सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसकी तकरीबन 7-8 वीडियोस हैं, जिसमें से आज 5th यानी 5वां लेक्चर है हमारा या 5वां पार्ट है हमारा इसके ऊपर। तो आज है जी हमारे पास टॉपिक बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक। इसके नाम में ही सारी इसकी पहचान है। ठीक है, और अगर आपने एक और चीज़ बता दूं, फर्स्ट वाली जो हमने मॉर्निंग स्टार कैंडल स्टिक, उसके बाद 3 वाइट सोल्जर, वही अगर आपने 2-3 सीखी हुई हैं, तो फिर आगे वाले जो लेक्चर्स हैं या पार्ट हैं कैंडल स्टिक के, तो उनसे मिलते जुलते ही हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको पता है कि हमने जो किया था फर्स्ट तो नहीं, तकरीबन 3rd लेक्चर था हमारा 3 वाइट सोल्जर्स के ऊपर, वो इसी तरह की कैंडल थी। ठीक है, इसके ऊपर मैं बताता हूँ आपको, बट मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि अगर आपने वो शुरू में ही अगर कुछ चीज़ें आपने कैंडल स्टिक की पहचान सीख ली, तो उनसे मिलता जुलता ही नेक्स्ट होगा। ठीक है, तो अब चलते हैं हम अपने उसकी तरफ, आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक मैंने इसका नाम आपको बता दिया है, बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक। आपको पता है इसमें अगर उर्दू में अगर हम देखें तो इसको धरना कहते हैं, या फिर आप ये कह लें कि प्रोटेस्ट वगैरह, इस तरह का वर्ड इसके लिए यूज़ होता है। तो हम इसके नाम में ही ये छुपा हुआ है। तो स्ट्राइक का अगर इधर ही मैं आपको बता दूं, तो हम इसकी फॉरेक्स लैंग्वेज में अगर स्ट्राइक कहते हैं तो वो ये है, ये वाली कैंडल जो बनी है। ठीक है, तो अब चलते हैं सिंपल इसकी पहचान किस तरह से हमने करनी है। इसी तरह चार्ट के ऊपर बनेगी और हमने इसको काम इसके ऊपर किस तरह से करना है। ठीक है, फर्स्ट वाली मैंने आपको पहले कहा कि अगर आपने पहले वो 3 वाइट सोल्जर की कैंडलस्टिक को देखा हुआ, चलें अगर आपने नहीं भी देखा हुआ तो यहाँ से हम, क्योंकि न्यू टॉपिक है इसलिए मैं न्यू तरीके से आपको बताऊंगा। सिंपल है फर्स्ट वाली। और एक और चीज़, बहुत अहम चीज़ है, ये आपने देखा होगा कि जो मैंने आपको पहले वाले जो इसमें कैंडलस्टिक के ऊपर आपको बताई थी चीज़ें, मैंने कहा था कि वो बनता है, ये बनती हैं बॉटम लेवल्स पे। ठीक है, लेकिन आज जो मैं आपको बताने लगा हूँ ये बॉटम पे नहीं बनेगी। ठीक है, ये अप ट्रेंड जो है वो स्टार्ट हो चुका होता है। फॉर एग्जांपल, इस तरह अप ट्रेंड स्टार्ट हो चुका हुआ है, यहां पर जाकर जब हमें इस तरह की कैंडल नजर आए तो हम सेल की तरफ चले जाते हैं। नहीं, बिल्कुल सेल की तरफ नहीं जाना। वो क्यों नहीं जाना, वो रीजन मैं आपको बताता हूं। बस आपको बताने का मकसद ये है कि ये बॉटम में नहीं बनेगी, ये बल्कि मिड में बनेगी। चार्ट के दरमियान में ये इस तरह की कैंडल बनेगी, ये रेड और इस तरह की 3 कैंडल्स बनेंगी। ठीक है, तो वो मैं अभी लाइव चार्ट में भी आपको दिखाता हूं, और इसकी बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी है। इसको अगर आप समझ के करें तो आप फॉरेक्स में अच्छे खासे पैसे अर्निंग कर सकते हैं और लॉस से, नुकसान से बच सकते हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल एक तो चीज़ समझ आ गई आपको कि ये अप ट्रेंड के दरमियान में ही बनती है, जब हम शायद सोच रहे होते हैं कि यार यहाँ से हमें सेल करना चाहिए, नहीं करना अगर ये पैटर्न बन जाए तो। अभी फर्स्ट हमारे पास एक कैंडल होगी इस तरह की। ठीक है, बुलिश कैंडल होगी, फुल कैंडल होगी, ओपन होगी यहाँ से। ठीक है, और क्लोज होगी यहाँ पर। सेकंड वाली जो होगी उसकी बॉडी हाई होगी, इससे ये देखें, इससे हाई है ना, तो और उसका हाई जो है वो फर्स्ट वाली से ज़्यादा ऊपर होगा, यानी हाई बना होगा उससे, फर्स्ट वाली से, प्रीवियस कैंडल से। इसी तरह फर्स्ट जो सेकंड वाली है वो होगी 3rd वाली से, उसकी हाइट जो और उसकी हाई जो होगा वो कम होगा। ठीक है, अगर यहाँ से देखें तो इसकी बॉडी जो है 3rd वाली की, वो भी 2nd वाली की बॉडी से ऊपर है, ये देखें। ठीक है, और इसका हाई ये है और इसका हाई ये है। और इसी तरह आप देखेंगे इसका लो जो होगा 2nd वाली का, वो 1st वाली से ऊपर होगा, और इसका लो जो होगा 3rd वाली से, जो 3rd वाली का लो होगा वो 2nd वाली से ऊपर होगा। ठीक है, इसी तरह आपने, ये सिंपल सी एक पहचान है जो कि आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से 3 कैंडल हमारी जब चार्ट के ऊपर बनेगी, ठीक है, इसी तरह से 3 कैंडल बुलिश सब्ज ग्रीन कलर की बनेंगी। तो आपने उसके बाद 4th कैंडल अगर इस तरह से बनती है, ये वाली कैंडल, ये क्या करेगी, उसके बाद हमने एक अनगल्फिंग कैंडल के ऊपर भी बात की थी। तो आप ये समझ लें कि ये अनगल्फिंग कैंडल ही बनी है जिसने इन सब कैंडल्स को कवर कर लिया। ये देखें, फॉर एग्जांपल
ठीक है, यहां से अगर मैं आपको बताऊं तो इसने क्या किया, सब कैंडल्स को एक तरह से कवर कर दिया। अगर उसकी हाइट देखें तो इनसे ऊपर है, अगर लो देखें इक्वल होगा या उससे नीचे होगा। यहां से आपको एक अच्छी पहचान मिल रही है। ठीक है, तो आपने अब बहुत ज़्यादा लोग जो हैं यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, सेल कर लेते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि इतनी लंबी कैंडल बनी है तो हमें लग रहा है कि सेलर जो है वो एक्टिव हो चुके हैं। ऐसा नहीं होता, ये एक पैटर्न बन रहा होता है, एक सेटअप बन रहा होता है। जब तक आपको सेटअप्स की पहचान नहीं होगी, आप कभी भी फॉरेक्स से पैसा कमा नहीं सकते। ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। सेटअप की जो है वो आपने पहचान करनी ही है, हर सूरत में करनी है। जो अक्सर आपने सुना होगा, जो एक्सपर्ट लोग सेटअप का वर्ड यूज़ करते हैं या जो भी मूवमेंट का वर्ड यूज़ करते हैं, वो इसी वजह से करते हैं कि उनको पता होता है कि ये सेटअप बन चुका है, अब हमने क्या करना है। अब जिनको नहीं पता वो तो यही कहेंगे कि यहाँ से वो जो है सेलर्स वो एक्टिव हो चुके हैं, तो अब हमने क्या करना है, यहाँ से सेल करना है। होता इस तरह से है, यहाँ पर एक कैंडल बनती है ग्रीन कलर की या रेड कोई भी बने, और मार्केट आहिस्ता आहिस्ता फिर ऊपर जाती है, आपका स्टॉप लॉस हिट करती है या आपका लॉस करती है। ठीक है, तो अब मैं आपको बता ये रहा था कि 3 कैंडल तो ये बन गई। ठीक है, उसके बाद फोर्थ वाली जो कैंडल है वो रेड बनेगी, और वो सबसे ज्यादा लेंथी कैंडल होगी, वो टोटली इसको कवर कर लेगी। ठीक है, इन तीनों को, यानी इनकी हाइट से ऊपर होगी और लो भी इसका इनसे नीचे होगा। आप सोच रहे होंगे कि यार 3 कैंडल से नीचे आ गई है, तो इस तरह से लोग फिर सेल कर लेते हैं। फिलहाल तो अब हम ये तो आपको पहचान समझ में आ चुकी है। अच्छा जी, अब हमने सबसे पहले तो ये सोचना है और इसको समझना है कि हमने एंट्री किस तरह से लेनी है। ठीक है, एंट्री सिंपल सी है। यहाँ पर एक हमें सेटअप मिल चुका है, रेड कलर की कैंडल हमारे पास आ चुकी है जो बेरिश कैंडल है, और यहाँ पर 3 वाइट सोल्जर या 3 लाइन सोल्जर या 3 लाइन स्ट्राइक हमारे पास बन चुकी हैं। कैंडल्स ग्रीन शक्ल में एक सेटअप हमें नज़र आ रहा है। तो हमने इस तरह से करना है, जब हमने इसमें एंट्री लेनी है, फॉर एग्जांपल हमने बाय की तरफ जाना है, ये तो हमें पता चल चुका है। और जाना कब है, आपकी यहां पर एक गैप अप के साथ कैंडल ओपन होगी। ठीक है, इसको आपने क्या करना है, इसको वेट करना है क्लोज होने का। ठीक है, जैसे ही ये क्लोज होगी और आपने यहां से बाय कर लेना है। ठीक है, यहां से आपने बाय कर लेना है या यहां से आपने बाय करना है। ठीक है, और यहां आपने स्टॉप लॉस लगा देना है। ये जो रेड है ना, इसके थोड़ा सा नीचे आपने स्टॉप लॉस लगा देना है, और मार्केट उसके बाद आप देखेंगे कि किस तरह इसकी मूवमेंट होती है। ठीक है, सिंपल सी है। गैप अप के बाद, गैप अप ना भी अगर हो तो यहां से एक आपको इसके साथ यहां पर आप समझ लें कि कैंडल बनती हुई नजर आएगी। अगर हम ये नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट में जिस तरह मैंने आपको बताया था कि ये बॉटम पॉइंट से नहीं बनता, ये जो हमारे पास बुलिश 3 लाइन आता है कैंडल, वो बॉटम से नहीं बनती। फॉर एग्जांपल जिस तरह हमने पिछली कैंडल स्टिक के ऊपर काम किया है, बताया आपको, वो बॉटम से बन रही थी, यानी नीचे सपोर्ट लेवल से उसका इंडिकेटर्स मिलते थे। बट ये वाला जो सेटअप है हमारे पास, ये बॉटम से नहीं होगा। ये आप समझ लें कि अप ट्रेंड स्टार्ट हो चुका होगा या फिर मार्केट की मूवमेंट ऊपर की तरफ होगी, तो ये चीजें हमें देखने को मिलेंगी। जब आप शायद सोच रहे होंगे कि आपने सेल करना है इस कैंडल को देखते हुए, रेड वाली कैंडल को, बट अगर आपने ये पूरा सेटअप देख लिया उसके बाद ये रेड कैंडल बनी है, तो रेड कैंडल की फॉर सेल के लिए कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, मतलब आपने बिल्कुल भी सेल की तरफ नहीं जाना, तो आपने सिर्फ सेटअप को देखना है। अगर मैं आपको यहाँ पर पूरा क्लियर बता सकूं तो सिंपल है, यहाँ से आप देखें मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है और आगे जाकर ये 3 इसकी कैंडल्स बनती हैं, 3 कैंडल्स। ठीक है, जो हमें 3 लाइन बुलिश जो कैंडल्स हैं वो बनती हैं, और फोर्थ जो होती है वो देखें इसके ऊपर उसने मतलब उसका जो हाई है फोर्थ वाली का, वो इसके ऊपर मतलब जो थर्ड वाली कैंडल होती है उसके ऊपर से ही स्टार्ट होती है, ये वाली जो है हमारे पास। ठीक है, तो यहां से देखें पूरा इसने इनको तीनों को कवर कर लिया। एक तो सेकंड, इसका जो लो फोर्थ वाली रेड बेरिश कैंडल का जो लो होता है वो यहां से जो फर्स्ट वाली कैंडल होती है उससे भी नीचे हो या इक्वल हो, तो हमने नेक्स्ट जो यहां पर कैंडल ओपन होगी वहां से हमने बाय कर लेना है। ठीक है, हाँ एक चीज बता दूं, जब ये रेड वाली कैंडल क्लोज होगी, इससे नीचे भी जा सकती है। ठीक है, जब ये कैंडल क्लोज होगी और ये 3 वाली कैंडल हमारे पास पहले से बन चुकी होंगी, तो हमने
फोर्थ कैंडल जब क्लोज होगी उसके बाद जो कैंडल ओपन होगी उस पर हमने बाय करना है। ठीक है, तो ये है सिंपल सी बात। अब अगर हम नेक्स्ट भी देख लेते हैं, नेक्स्ट मैं आपको चार्ट में जाके दिखाता हूँ इसकी पूरी एग्जांपल। अगर आप इस चार्ट की तरफ देखें तो चार्ट में आप क्लियर नजर आएगा। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि ये आप किसी भी चार्ट पर कर सकते हैं, स्टॉक पर, क्रिप्टो पर, आप कमोडिटी पर, कहीं भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये सबके लिए होता है। अच्छा, ये आपके सामने है 3 कैंडल्स हमारे पास, वही वाली 3 लाइन स्ट्राइक वाली जो कैंडल्स आई हैं हमारे पास, वो सेटअप आ चुका है। जो फोर्थ कैंडल आप चेक कर सकते हैं, इस कैंडल को अगर आप देखें तो पूरी बेरिश कैंडल बनी है और पूरा उसको 3 वाली कैंडल्स को उसने कवर कर लिया है। यहाँ से अगर आप देखें उसने पूरी नीचे स्पाइक मारी है और यहाँ पर आपको पूरा वही वाली चीज़ मैं जो बता रहा था आपको एग्जाम्पल के तौर पर, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं चार्ट के ऊपर, लाइव चार्ट के ऊपर है। और उसके बाद मार्केट तकरीबन 2020 पर थी। ठीक है, उसके बाद मार्केट तकरीबन 2060 पर गई मार्केट। ये इसकी मूवमेंट है, ये इसकी एक्यूरेसी है। और इसी तरह आप खुद और भी बैक टेस्ट करें और उसके बाद, और वैसे भी ये कैंडलस्टिक पैटर्न है। कैंडलस्टिक पैटर्न एक प्रोफेशनल तरीका है फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखने का, तो इसका सीखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट के लिए चैनल को फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बहुत अच्छा अच्छा नॉलेज आपको मिलेगा यहाँ से, जहाँ जिस तरह से फिर आप ज़रूर फॉरेक्स में कामयाब हो सकते हैं।